नईम हैदर पंजोता साहब, इमरान खान आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और ये ख़बरें इस वक्त आ रही हैं कि इमरान खान ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल हैं, उनको वापस नहीं जाना चाहिए था। ये ख़बरें इनकी तस्दीक या तरदीद करेंगी? वाकई खान साहब इतने गुस्से में हैं? बताइएगा आज क्या कुछ हुआ, खान साहब ने क्या कहा आप लोगों को? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जहाँ एहतजाज की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक एहतजाज था और आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और जो फिर फस्तायत की गई वो भी देखी। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने, आपको याद होगा, एक लाएअमल दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बुध वाले दिन आपने जो है एहतजाज करना है, जिसमें मियाँ वाली था, फैसलाबाद था, मुल्तान था। तो मुल्तान की हद तक खान साहब ने जगह जो है वो चेंज कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुल्तान क्योंकि पाकिस्तानी टीम आ रही है तो लिहाजा मुल्तान वाला जो एहतजाज है उसको आप भावलपुर में जाकर करें। देखें, इस टाइम के ऊपर भी खान साहब ने इस चीज़ को अहमियत दी कि टीम आ रही है और टीम वापस ना हो जाए, हमारी बदनामी जो है वो दुनिया में ना जाए, क्योंकि उन्होंने फिर कंटेनर लगाने हैं, फिर वहाँ पर शेलिंग करनी है आवाम के ऊपर, जो कि पुरअमन एहतजाज करना चाहती है, जो कि अपने हक़ के लिए निकली है कि मुल्क के अंदर तमाम इदारे आज़ाद हों, अदलिया की आज़ादी हो, हमें खुशी से रहने का मौका दिया जाए, हमारे ऊपर जबर ना किया जाए, जुल्म ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक बात है नए लाएअमल की, तो खान साहब ने नया लाएअमल भी जो है जारी किया। लेकिन नए लाएअमल बताने से पहले ये बताइएगा, जो आप लोगों का प्रोटेस्ट हुआ उसमें गंडापुर साहब रास्ते से वापस हुए, उस पर इमरान खान साहब क्या खुश थे, नाराज़ थे, बरहम थे, क्या कहा था उन्होंने? देखिए, बात यह है ना कि पिछला जो हुआ है वो तो हो गया, ठीक है। आपने देखा कि जहाँ तक उनकी कोशिश हो सकी वो पहुँचे, अली अमीन साहब रास्ते में आ रहे थे, और फिर ये सारी सूरत हाल देखते हुए कि एक मैं आपको बड़ा एक यहाँ पर इंकिशाफ करना चाहता हूँ। तैमूर हैं हमारे, नॉर्थ के सदर हैं, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर पार्टी क़यादत को भी बताया कि कुछ सिविल कपड़ों के अंदर लोग आकर पथराव उन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अली अमीन के ऊपर भी गोलियां जो हैं वो चलाना शुरू कर दी गई। तो उसमें ये सूरत हाल बन चुकी थी कि कोई ना कोई बंदा मारने का प्लान, कोई ना कोई ऐसी चीज़ करके तो वो और मलबा सारा डाला जाएगा। आपने देखा नहीं कि खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। तो उस सारे सिनेरियो के अंदर वो जो फैसला था उसके अंदर कोई फाइनल कॉल नहीं थी कि हर सूरत आकर इधर बैठना ही बैठना है। हाँ, पहुंचने की हद तक जो है वो मज़ीद 2 घंटे 3 घंटे लग जाने थे या पहुंच जाना था, लेकिन क्योंकि जितना हो सकता था, जितनी रेजिस्टेंस की जा सकती थी, वो वाज़ेह तौर पर खान साहब की थी कि आपने निकलना है और आपने पहुंचना है। उस वक्त खान साहब के सामने ये भी रखा गया था, मैं उस वक्त मौजूद था, कि अगर वहाँ पर हम पहुँचते हैं और रास्ते में हमें रोकते हैं, कोई एक स्टेशन क्रॉस करते हैं, कोई दूसरा करते हैं, कोई तीसरा करते हैं, और चौथे के ऊपर आकर बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर मुश्किल हो रहा होता है, तो खान साहब ने कहा कि आपने सुबह लेकर शाम तक जो है वो करना है, अंधेरे तक बेशक ले जाएं, लेकिन आपने मैक्सिमम करना है कि आप पहुँचें। तो उस हद तक पहुँचने के लिए तो उन्होंने पूरा सदेबाब किया कि वो निकले भी और रास्ते में भी आए और क्रॉस भी किया, शेलिंग भी, सारा कुछ हुआ। लेकिन क्योंकि ये कोई फाइनल कॉल नहीं थी कि आकर इधर बैठना है, फाइनल कॉल जिस टाइम होगी कप्तान की तो वो आपको पता भी चल जाएगी। लेकिन खान साहब ने साथ ही ये कह दिया है कि जो एहतजाज करना है हमने जुमे को एहतजाज की खान साहब ने कॉल दे दी है। खान साहब ने कमिंग फ्राइडे को कहाँ पे जुमे की कॉल खान साहब ने दी है। खान साहब ने ये कहा है कि जुमे को आप तमाम लोगों को कहें कि पूरी कौम जो लाहौर वाले हैं उनको, क्योंकि लाहौर वाला वो जो क्योंकि एहतजाज हो रहा है लाहौर के अंदर और वो 25 को है, तो उनके लिए आना पॉसिबल नहीं है, तो वो लाहौर वाले उधर करेंगे। लेकिन बाकी सारे जो उन्होंने कहा है कि सारे फोकस करें कि हम यहाँ पर पहुँचें, जो डी चौक है, और डी चौक इंशाल्लाह ताला अली अमीन को खान साहब ने, क्योंकि अभी वो अनाउंसमेंट भी करेंगे, वीडियो पैगाम भी आपके सामने आएगा, वो वहाँ से अपना काफ़िला लेकर निकलेंगे और इस्लामाबाद आएंगे। फिर इंशाल्लाह ताला डी चौक तक हमारा इरादा है कि हम आएँ और इंशाल्लाह ताला हम पहुँचेंगे और इस एहतजाज को इंशाल्लाह ताला तमाम दोस्त जो हैं मिलकर इसको कामयाब करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब, आप कह रहे हैं कि अब जुम्मे को डी चौक पहुंचना है। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने कहा था कि पिंडी पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाए। लास्ट टाइम 10 किलोमीटर तक का कंटेनर्स के लेयर्स थे, भरमार थे। अब की बार भी अगर 20 किलोमीटर तक का कंटेनर्स की भरमार और 20 से 25 किलोमीटर तक लेयर्स तक वो कंटेनर्स की भरमार कर देते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी है? लास्ट टाइम तो लगता है आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया था।
नहीं, देखें, होमवर्क हमारा पूरा था और आपने देखा कि हमारे लोग जो हैं, कारकुनान हैं, वो पूरी इधर भी कोशिश कर रहे थे, पिंडी वाले भी रास्ते छोड़ के। नहीं, देखें, शेलिंग थी वहाँ पर पूरी, उन्होंने रेंजर बुलाई थी, नामालूम लोग थे, पुलिस थे, नहीं रेजिस्टेंस होती है ना, तो हमने की और बिल्कुल लियाकत बाग के करीब हम पहुँच चुके थे। और अली अमीन भाई भी एक जगह पर नहीं रुके, बल्कि वो रास्ते में आपने देखा कि पंजाब के अंदर आकर कितने मील जो है उन्होंने मुसाफत की। हालांकि ये कहते थे कि पंजाब में घुस के देखा है। वो आया, उसने अटक भी क्रॉस किया, जो राना सनाउल्लाह कहता था कि आए लाहौर, वो आया, लाहौर भी वो पहुंचा और वो उस दिन भी आया, निकला और रास्ते में सारी रुकावटों के बावजूद, हालांकि शेलिंग भी हो रही थी, ख़वातीन थी, बच्चे थे, सारे हमारे साथ मौजूद थे। अब आप इनकी फस्तायत का ये अंदाज़ा लगा लें कि 500 लोगों को FIR के अंदर नामजद किया गया। अब की बार आप लोग इनकलाब की बात कर रहे हैं, इनकलाब का नारा लगा रहे हैं। गंडापुर साहब ने कहा कि अब इनकलाब होगा, तो ये किस किस्म का इनकलाब आने जा रहा है आप लोगों के ख्याल में? देखें, इनकलाब की अगर बात की जाए तो इनकलाब सबसे पहला आपने इनकलाब देखा जो 8 फरवरी को आया। उसके बाद दूसरा इनकलाब है कि आपकी आवाम में शऊर आ गया। तीसरा इनकलाब है कि आपने देखा कि कल जिस तरह रावलपिंडी में हमने देखा कि पूरी मशीनरी लगाई हुई थी, लेकिन वो सारे नाकाम रहे। और चौथा इनकलाब ये है कि ये जो आवाज़ अब बुलंद हो गई है और ये सिलसिला शुरू हो गया है एहतजाज का, ये इंशाअल्लाह ताला उस वक्त थमेगा जब मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती होगी। ये घुसपैठिए जो है इनको बाहर निकालेंगे। तो यही इनकलाब है कि आप किसी सिमत आगे बढ़ते हैं और फिर आपके दरमियान रुकावटें भी होती हैं, सारा कुछ होता है, आपकी आवाम में शऊर भी आ चुका होता है और वो निकलते हैं और निकल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस्लामाबाद जुमे को एक समा होगा। जुमे को इस्लामाबाद ने खान साहब ने क्योंकि कॉल दी है, तो जुमे को आप देखेंगे कि आवाम जौक दर जौक आएगी, आवाम का समंदर आएगा। अली अमीन भाई KP से काफ़िला लीड करके पूरे KP को, जैसे आपने पिछले टाइम भी देखा कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग उनके साथ थे, लीड करके इंशाअल्लाह ताला वो आएंगे और इस एहतजाज को हम भरपूर तरीके से कामयाब करेंगे जी। अच्छा, जाकिर नाइक साहब भी पाकिस्तान आ चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि उनको बुलाया इसीलिए गया ताकि जो महीना इसमें हुकूमत ने जो कार्रवाइयाँ डालनी है, सोशल मीडिया की तवज्जो उस तरफ की जा सके। तो क्या जाकिर नाइक साहब इमरान खान की सोशल मीडिया की जो हाइप है उसको ख़त्म कर सकेंगे? देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया जो इमरान खान का है वो ये नहीं है कि कोई जबरान बैठ के एक चला रहे हैं या कोई मशवानी साहब कर रहे हैं या कोई 2-4 और दोस्त हैं या उनकी वजह से सोशल मीडिया। नो डाउट वो जो पेजेस हैं या जो जिस हद तक वो अपना काम करते हैं, ट्रेंड बनाते हैं, वो उसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन ये आवाम की ओवरऑल आवाज़ है, पूरा पाकिस्तान है। अब आप देखें ना कि एक बंदा जो सोशल मीडिया का मेंबर भी नहीं है, वो भी घर बैठ के पोस्ट लगा रहा है। एक बच्चा है, वो सोशल मीडिया का मेंबर नहीं है, लेकिन वो पोस्ट लगा रहा है खान के। अब कल आपने देखा नहीं है एहतजाज के अंदर कि वाज़ह तौर पर छोटे छोटे बच्चे, मतलब 14 साल के, 13 साल के, वो वहाँ खड़े थे। वो कोई सोशल मीडिया के नहीं थे या कोई ज़रूरी नहीं था कि हर एक बंदा PTI को। अब हर बंदे की आवाज़ के ऊपर, हर बंदे की ज़ुबान के ऊपर इमरान खान का नाम आ चुका है और वो इमरान खान के हक़ में। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि एक गोली मारोगे 10 मारेंगे, शल मारोगे 10 शल मारेंगे। मुखालफिन ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सिर्फ भड़के मार रहे हैं, वो कुछ भी नहीं मार सकते। क्या ये मामलात इंतशार की तरफ जाएंगे, किस तरफ जाते हैं? यहाँ तक कि मौलाना साहब ने कहा कि बड़बोला है। देखिए, बात यह है कि मौलाना साहब क्योंकि वहाँ पर उनके हरीफ हैं और वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, तो डेफिनेटली उनकी स्टेटमेंट के ऊपर तो कोई जिस तरह भी वो रद्द-ए-अमल दे सके, उनकी अपनी आज़ाद एक पार्टी है और अपना एक आज़ाद मौक़िफ़ है। लेकिन जहाँ तक बात है ना कि अली अमीन ने जो बात की है कि आप देखें, उसने कहा क्या है, उसने अंदिया दिया है कि आप अपने मुल्क के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर गोलियाँ ना चलाएँ। कोई पूछने वाला है इनसे जिन्होंने गोलियाँ चलाई हैं, जिन्होंने पत्थर मारे हैं, जिन्होंने गैस का इस्तेमाल किया है, जिन्होंने सीधी रबड़ बुलेट्स जो हैं वो फेंकी हैं? अच्छा पंजोर साहब, ये भी बताइएगा, जो ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, मैंने इब्तदाइये में भी ये सवाल किया कि खान साहब बहुत गुस्से में थे और उन्होंने इस फ़ैसले को ज़्यादा खुश नहीं थे कि आप लोग वापस रास्ते से पेशावर लौटे। तो इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे कि एक्चुअली खान साहब ने कहा क्या है गंडापुर साहब के हवाले से या बैरिस्टर गौर के हवाले से? देखिए, मेरी इतला तक जो सारी बात है गंडापुर साहब के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं की। जहाँ तक गौर साहब की भी बात है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो मौके के मुताबिक देखनी होती हैं कि हालात क्या हैं। अब डेफिनेटली खान साहब भी अंदर हैं, उनकी भी ख्वाहिश हो सकती है कि ये चीज़ें आगे बढ़ाई जाएँ, सारा कुछ है। लेकिन ओवरऑल जो अब हुक्म आ गया है कि आपने हर सूरत पहुँचना है, उस वक्त ये था कि आपने आना है, क्योंकि ये था ना कि आगे से शेल होंगे, सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक आप रिटेन कर सकते हो करेंगे, और उन्होंने उस हिसाब से किया। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि आपने हर सूरत पहुँचना है, हर सूरत। अली अमीन जो है वो जो भी है वो तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला वो पहुँचेंगे, वो आएंगे इंशाल्लाह ताला और उसको कामयाब करेंगे। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि गुज़श्ता